नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल किए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अगर अब तक आपके खाते में रिफंड नहीं आया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस साल लाखों टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो लगातार अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर इनकम टैक्स पोर्टल तक लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं। सवाल यही है कि जब समय पर आईटीआर फाइल कर दी तो फिर पैसा अटका क्यों हुआ है? तो इसकी वजह एक छोटी सी गलती भी हो सकती है। असल में इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न प्रोसेस करने के नियम पहले से ज्यादा सख्त कर दिए हैं। इस साल इनकम टैक्स विभाग खासतौर पर उन मामलों पर ध्यान दे रहा है जहां टैक्स पेयर्स की बताई गई इनकम और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है। विभाग आपकी जानकारी को एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मिलाकर देखता है। मान लीजिए कि आपने ब्याज की इनकम, शेयर से मुनाफा या किसी फ्रीलांस कमाई को आईटीआर में नहीं दिखाया, लेकिन वो एआईएस में दर्ज है, तो इसे इनकम मिसमैच माना जाएगा। ऐसे मामलों में रिफंड तुरंत रोक दिया जा रहा है और कई बार नोटिस भी भेजा जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग आईटीआर तो भर देते हैं, लेकिन उसे ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। ये एक आम लेकिन गंभीर गलती है। बिना ई वेरिफिकेशन के आपकी रिटर्न को कानूनन मान्यता ही नहीं मिलती। अगर तय समय के भीतर आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी के जरिए आईटीआर वेरीफाई नहीं किया गया तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे में रिफंड तो दूर की बात है, आपको दोबारा पूरी प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। और हाँ, रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में आता है, इसलिए बैंक डिटेल्स का सही होना भी बहुत जरूरी है। अगर अकाउंट नंबर गलत है, आईएफएससी कोड में गलती हो गई या बैंक अकाउंट पैन से लिंक्ड नहीं है तो पैसा अटक सकता है। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट नहीं हुआ है तो भी रिफंड रोका जा सकता है। इसलिए अगर आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर रिटर्न का स्टेटस चेक कर लें। एआईएस और 26AS को ध्यान से मिलाएं, ई वेरिफिकेशन कंफर्म करें और बैंक अकाउंट्स की जानकारी दोबारा जांच लें।